students, how are you? कैसे हैं बच्चों? I hope you all are good. Very good. So ready for study? Yes, today we are going to start a new chapter which name is The Shoe Shine Boy. Very good. So let's begin with warm up बच्चों. Honesty is a great virtue. If we were honest, have no greed for others' things, we get rewarded handsomely. Determination and hard work take you to greater heights of success. How can you be honest? What should you do to become an honest person? Let's read the story and find out. So honesty बेटा क्या होता है? ग्रेट वर्च्यू है. ओके, ग्रेट वर्च्यू सबसे अच्छा गुण होता है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना. अगर आप ऑनेस्ट होते ना बेटा, किसी चीज के लिए आप ग्रीड नहीं करोगे, किसी चीज के लिए लालची नहीं बनोगे कि दूसरे की चीज में ले लूं, तो ग्रीडनेस आपके अंदर कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें एक हैंडसमली तरीके से रिवॉर्ड भी आपको मिलता है. लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कितना ऑनेस्ट पर्सन है. तो हमेशा आपको हार्ड वर्क करना होता है ताकि आप एक ग्रेटर हाइट को अचीव करो, सक्सेस को अचीव करो. ऑनेस्टी के साथ आपको अचीवमेंट और सक्सेस जरूर मिलती ही है. तो यहाँ पर भी बेटा ये जो चैप्टर है हमारा वो ऑनेस्ट पर्सन से रिलेटेड है. इसी स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑनेस्टी किस तरह से ग्रेट वर्च्यू के रूप में काम करती है बच्चों. इट वॉज होपलेस टू रिमेन देयर इन स्मॉल विलेज. देयर वॉज नो फूड, no love, no future. So Ganesh decided to leave for the big city, Hyderabad. Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. He just could see the hunger and torture his family faced. So one fine day, Ganesh simply ran away. So यहाँ पर होपलेस, इट वॉज होपलेस कि किसी तरह की आशा ही नहीं थी कि उस स्मॉल विलेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पर किसी के पास ना खाना था, ना प्यार था, ना ही कोई फ्यूचर था. तो गणेश जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक बिग सिटी के अंदर जाएगा, और बिग सिटी का नाम क्या है बेटा? हैदराबाद. कि हैदराबाद चला जाएगा वहाँ पर, और हैदराबाद जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकता है. ही जस्ट कुड नॉट सी द हंगर एंड टॉर्चर हिज फैमिली फेस्ड. ओके, अपनी फैमिली का जो एक टॉर्चर फेस होता है वो नहीं देख पाएगा, हंगर नहीं रह पाएगा, किसी तरह से भूखा नहीं रह पाएगा. सो एक दिन वो क्या करता है बेटा? गणेश सिंपली रन अवे. That was 4 years ago. He was only 11 then. From the day he left his house, Ganesh had a difficult time. In the beginning, he had no food, no shelter. No one cared for him. He hated begging, so he cleaned cars and floors of shops and several of food stalls. He did not whatever he could do honestly for his survival. He slept outside the railway station and made friends with orphan boys and stray dogs. So अब 4 साल हो गए बेटा. There was 4 years ago. 4 साल पहले वो कितना साल का था बेटा? 11. Only 11 years का. He was only 11 then. और उस दिन से वो अब तक, जब तक उसने घर छोड़ा था, तो 4 साल तक वो क्या कर रहा था गणेश? उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था. ओके, बिगनिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम उसने फेस किया. उसके पास खाना नहीं था, शेल्टर नहीं था, कोई उसकी टेक केयर नहीं करता था. वो कैसे ट्रीट होता था बेटे? बैगिंग करता रहता था. ही हेटेड बैगिंग. तो मतलब उसको ना बैगिंग करना बहुत गंदा लगता था. लोग भिख मांगते हैं वैसा उसको पसंद नहीं था. तो उसने क्या करना शुरू किया? उसने कार को क्लीन करना, जो शॉप्स होती हैं उनके फ्लोर्स को क्लीन करना, ठीक है, स्टॉल्स पे जाके फूड को सर्व करना, इस तरह से वो अर्न करता रहता था जैसा भी. लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ऑनेस्ट बना हुआ था, ऑनेस्टली अपने काम को करता रहता था. और जनरली वो रेलवे स्टेशन के बाहर ही सोता था. उसके जो फ्रेंड्स बन गए थे वो ऑर्फन बॉयज थे और स्ट्रे डॉग्स. स्लोली ही स्टार्टेड बोरोइंग शू पॉलिश किट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स व्हेनेवर they were sick or needed a holiday. Within a few weeks he was able. तो धीरे धीरे बेटा उसने क्या स्टार्ट कर दिया? बोरो करना. ठीक है, थोड़ा उधार लेना किसी से. शू पॉलिश ले लिया, शू पॉलिश की किट ले ली. उसके बाद वो अपने फ्रेंड से ही चीज़ें लेता रहता था, और धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया. कैसा? पॉलिश करना बेटा. टू परचेज हिज ओन किट. और धीरे धीरे जैसे बेटा वो काम करता गया, पहले उसने बोरो किया, और जैसे उसके पास पैसे आने लग गए तो उसने अपनी एक किट खुद की ही परचेज कर ली. पॉलिश किट उसने परचेज कर ली. देन ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, गेटिंग पेड बाय पैसेंजर्स टू गेट देयर शूज पॉलिश्ड. और वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ट्रेन से जो भी आते थे, देन वो पॉलिश करते थे पैसेंजर्स के शूज़ की, और उसी से अर्न करता रहता था. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ड आउटसाइड द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. जो सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन है, तो एक दिन वहाँ पर वो सोया हुआ था.
बाहर की तरफ. You must search the empty compartment from leftover things. His friend advised him, sometimes if you are lucky you get a bed sheet or food bag. सो यहाँ पर जैसे यू मस्ट सर्च द एम्प्टी कंपार्टमेंट, अगर तुम्हें ट्रेन के अंदर कोई एक खाली कंपार्टमेंट मिल जाएगा तो उसके फ्रेंड उसको एडवाइस देते हैं तो तुम लकी होते हो, अगर तुम्हें क्या मिलेगा वहाँ पर, बेडशीट मिलेगी, फूड बैग भी मिलेगा वहाँ पर. द ग्रुप डिसाइडेड विच पेयर और ट्रियो वुड गो ऑन इंस्पेक्शन ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन. यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी plastic bottles or disposal glasses, but sometimes if they were lucky they would come across some food item or a forgotten bag. So कभी कभी क्या होता है, वो जो ग्रुप था बेटा वो डिसाइड करते हैं विच पेयर और ट्रियो वुड टू गो टू द इंस्पेक्शन, कि देख कर आते हैं कि कोई एम्प्टी है कंपार्टमेंट ट्रेन के अंदर, और यूजुअली उनको कभी नहीं मिलता. कभी कभी उनको प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है, डिस्पोजल ग्लास मिल जाते हैं, और कभी वो लकी होते हैं तो फूड आइटम भी वहाँ पर मिल जाता है जो लोग भूल जाते हैं, जैसे फॉरगॉटन बैग वगैरह भी उनको मिल जाता है. गणेश डिड नॉट लाइक टू टेक दीज थिंग्स. तो इस तरह की चीज़ें लेना ना गणेश को पसंद नहीं था, कि मैं बच्ची कुछ चीज़ें या किसी की कोई चीज़ें रखी हुई है या किसी की ने कोई चीज़ें छोड़ दी हैं, भूल गए हैं, उसको हम अपने पास रखें, तो उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी. His mother had taught him to earn money by working for it. Only hard work can bring us success. She used to say, begging or stealing cannot open any magic door for us. So गणेश को उसकी मदर ने हमेशा क्या सिखाया था बेटा, कि पैसे अगर अर्न करने हैं तो वो वर्किंग के थ्रू ही होने चाहिए, और हार्ड वर्क से ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हो. कोई बैगिंग या स्टीलिंग करना वो कभी भी मैजिक डोर आपके लिए सक्सेस का नहीं खोल सकता. बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टॉट हिम अदरवाइज. दिस एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर्स वॉज नॉट अ थेफ्ट एंड नो सिन एट ऑल. इट वुड नॉट हार्म एनीबडी. और जो उसके फ्रेंड्स थे बेटा वो तो कुछ और ही सिखा रहे थे उसको, स्टीलिंग करना, चीज़ों को ले लेना, लेकिन उसने कभी भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया. सो ऑन द लकी नाइट्स गणेश विद बॉबी एंड चीनू was scheduled to be on the inspection tour of a train, and end of its run Ganesh knew the Bobby was down with fevers and Chinu would be trying to get tickets from a new picture that was a box office hit. अब जो उसके फ्रेंड से बेटा एक लकी नाइट आई गणेश के लिए, जिसमें उसके बॉबी और चीनू फ्रेंड थे, तो उनका स्केड्यूल्ड क्या था, इंस्पेक्शन करना, ट्रेन में जाना, ठीक है, कंपार्टमेंट को देखना, चीज़ों को देखना कि कुछ रह तो नहीं गया, ऐसे से जाते थे वो. अब गणेश जो था बेटा, गणेश को पता था कि बॉबी है उसको फीवर हो गया है, और चीनू जो वर्ड था ना बेटा, चीनू जो फ्रेंड था वो टिकट खरीदने के लिए जाता है न्यू पिक्चर के लिए. दैट वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट. Maybe he has got the tickets Ganesh bought as he waited for his friends before entering the train allow. His eyes searched the leftover things as he went from one compartment to another, when suddenly his eyes fell on a small briefcase laying on the upper berth in a corner. No one could have left that purposely, he thought, so it would be a theft if I take it away with me. Someone must have forgotten it, but another person will grab it if I leave it here. I must give the bag to a reasonable person so that the owners will get it back. There may be something important in that bag. So, अब बच्चे चीनू उस दिन नहीं था, ठीक है, उसका दोनों फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं थे, तो वो ट्रेन में ऐसे ही चला जाता है. ट्रेन में जैसे एंटर करता है अकेला, तो वहाँ पर उसको अपर बर्थ के अंदर कॉर्नर के अंदर एक ब्रीफ केस नजर आता है. ब्रीफ केस को देखकर वो सोचता है कि शायद किसी ने जानबूझकर तो नहीं छोड़ा, किसी से गलती से छूट गया है, लेकिन अगर मैं इसको लूँगा तो मुझे ही लोग चोर समझने लग जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ. फिर उसने सोचा अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पर तो कोई और लेकर चला जाएगा इसको, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको ले लेता हूँ, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दे देता हूँ जो इसका ओनर हो. एंड देयर मे बी समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट बैग. Thinking thus, Ganesh took the bag, but he was afraid to go to the police. He had seen them being rough to people. They may accuse me of stealing it and then put me in jail. He thought, better I go to the station master. At least he knows that I am not a thief. तो अब उस सोचते हैं अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस तो मुझे ही चोर समझ लेगी, मुझको ही जेल में डाल देगी, तो इससे बेटर है मैं स्टेशन मास्टर के पास चला जाता हूँ, शायद वो मुझसे समझ पाए कि मैं चोर नहीं हूँ. The station master knew him well. He had earned his goodwill, his honesty and good manners.
he would definitely help him in a difficult situation. He was sure of that, so he decided to listen to his inner voice. So अब स्टेशन मास्टर समझ पाएंगे कि मैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, शायद मेरी इनर वॉइस को अच्छे से सुन पाए और कोई भी डिसीजन हो वो अच्छे से ले पाए. Then he took the bag and went to the station master office. तो वो अपने बैग को लेता है और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में चला जाता है. I found this bag in an empty compartment, sir. He said, I wish to hand it over the police so that they can return to its owner. So अब वो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर मुझे एक एम्प्टी कंपार्टमेंट के अंदर ये बैग मिला है, तो ये जो मैं इसको आई विश टू हैंड इट ओवर द पुलिस, कि आप इसको पुलिस को दे दें एंड देन दे कैन रिटर्न टू इट्स ओनर, ताकि ये जो ओनर है इस बैग का उसको ये बैग मिल पाए. It took a lot of courage to do that, but he decided to do what he believed to be correct, and his courage paid off. The owner of the briefcase came to lodge a complaint and was happy to get back his briefcase, which contained a lot of money. He rewarded the boy handsomely, and railway peoples too collected some fund for Ganesh. The press published the story of the shoeshine boy, and many welfare associations came forward to felicitate Ganesh on Children's Day. Now Ganesh says and stays in a hostel and study in a good school. His dream is going to come true. In the near future, he will be able to get a decent job and look after his family. अब जैसे ही गणेश को मिल जाता है बेटा, वो बैग देने के लिए देते हैं, तो वहाँ पर जो उस बैग का ओनर होता है ना बेटा, वो वहाँ पर ढूंढते हुए आने लग जाता है कि मैं कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ, मुझे बैग चाहिए, मेरा ये मिल नहीं रहा, गुम हो गया, जैसे भी वो कंप्लेंट कराता है. तो अब वो जो ब्रीफ केस का ओनर था वो वहीं पर आ जाता है और उसको बैग मिल जाता है. उस बैग के अंदर तो क्या थे बेटा, बहुत सारे पैसे, और गणेश तो उसको दे देता है. फिर उसको बदले में क्या मिलता है, रिवॉर्ड दिया जाता है बॉयज़ को, और उसको बहुत सारा अच्छा चीज़ें दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, और साथ में उसका एडमिशन कराया जाता है स्कूल में. ओके, और वो जो पूरी न्यूज़ थी बेटा, जो उसने एक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश की जाती है कि गणेश ने कितना अच्छा काम किया गया है, चिल्ड्रन डे पर भी उसको रिवॉर्ड मिलता है वहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें उसके साथ बहुत अच्छी हो रही थी. अब गणेश क्या था बेटा, अच्छे स्कूल में जा रहा था, गुड स्कूल में जा रहा था, उसका जो ड्रीम था अच्छा बनने का, बड़ा बनने का, पैसा अर्न करने का, वो कम ट्रू होता नज़र आ रहा था. और धीरे धीरे वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक डिसेंट जॉब उसको मिल जाती है, ताकि वो अपनी फैमिली के लुक के आफ्टर कर पाए, उसकी देखभाल कर पाए. तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है बेटा. ये लिखी गई है परमिला एम नमविंदर के थ्रू. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और स्टोरी को पढ़ते हुए समझते हुए यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर.